सो टेक्नो पावर 3, इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो और इन्फिनिक्स नोट 11S। तो आज मैं खास करके इन तीनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करके एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ और चेक करते कि ये तीनों जो स्मार्टफोन्स हैं, ये तीनों स्मार्टफोन पूरा का पूरा 100% चार्ज होने के लिए आपका कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं और यहाँ पर कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले चार्ज होता है 0 to 100% और कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करता है। तो ये जो तीनों ही स्मार्टफोन्स है गाइस, ये एक नियरली 15,000 रुपये के रेंज में आने वाले एक बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन है जो इन्फिनिक्स और टेक्नो के हैं। तो ये जो दो स्मार्टफोन है, ये है नोट 12 टर्बो और नोट 11S। ये दोनों स्मार्टफोन 15,000 रुपये के हैं। 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज का वेरिएंट है इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में। और ये है टेक्नो का टेक्नो पावर 3 जिसमें आता है 6 GB का रैम और 128 GB स्टोरेज का वेरिएंट। तो ये 6 GB रैम है, ये दोनों स्मार्टफोन 8 GB रैम है और ये तीनों ही स्मार्टफोन जस्ट अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुए हैं एक गेमिंग स्मार्टफोन के प्रोस्पेक्टिव से। तो टेक्नो पावर 3, इन्फिनिक्स नोट 11S और इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो। तो टेक्नो पावर 3 में आता है गाइस, यहाँ पर ये एक 7000 mAh की बैटरी आती है इसमें। नोट 12 टर्बो में आता है 5000 mAh की बैटरी। नोट 11S में आता है 5000 mAh की बैटरी। तो ये दोनों स्मार्टफोन 5000 mAh है, ये 7000 mAh है। और ये है इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के चार्जर। तो ये है टेक्नो पावर 3 का चार्जर जो कि है 33 वाट का चार्जर, यानी कि टेक्नो पावर 3 30 वाट्स का चार्ज स्मार्टफोन है ये। और ये है इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का चार्जर और ये है इस इन्फिनिक्स के नोट 11S का चार्जर जो कि 33 वाट का चार्जर है। तो यहाँ पर गाइस ये है तीनों स्मार्टफोन्स और ये तीनों स्मार्टफोन्स के चार्जर। तो ये जो स्मार्टफोन है टेक्नो पावर 3 33 वाट सपोर्ट करता है और इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो और नोट 11S ये दोनों स्मार्टफोन्स भी 33 वाट्स के सपोर्ट्स है। खाली बैटरी कैपेसिटी टेक्नो पावर 3 का ज़्यादा है। अब प्रोसेसर की बात करें तो टेक्नो पावर 3 में आता है यहाँ पर G88 का प्रोसेसर दोनों। और इसके बाद नोट 12 टर्बो और नोट 11S इन दोनों स्मार्टफोन्स में आता है G96 का प्रोसेसर। तीनों ही स्मार्टफोन्स में मीडियाटेक के प्रोसेसर आते हैं। दैट्स इट ऑल अबाउट। तो अभी यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन पूरे के पूरे 0% चार्ज है और इन तीनों स्मार्टफोन्स को मैं 0% से चार्जिंग पे सेट करने वाला हूँ। तो काफी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले चार्ज होता है और कितना टाइम लेता है 100% चार्ज होने के लिए। सो क्वाइट एक्साइटेड। तो अभी गाइस ये है इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के करंट बैटरी स्टेटस, यानी कि टेक्नो पावर 2 का करंट है 4% है, इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो है 4% और नोट 11S है यहाँ पर 6%। तो ये है तीनों स्मार्टफोन्स के करंट बैटरी स्टेटस। अभी तीनों स्मार्टफोन को मैं चार्जिंग पे सेट करता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने तीनों स्मार्टफोन को चार्जिंग पे सेट कर दिया है और साथ में यहाँ पर टाइमर को भी चालू कर देते हैं। नाउ सो अभी यहाँ पर चार्जिंग को स्टार्ट करते हैं। सो चारों स्मार्टफोन चार्जिंग, तीनों स्मार्टफोन चार्जिंग के लिए सेट है और यहाँ पे टाइमर भी सेट है। तो अभी चेक करते हैं कौन सा स्मार्टफोन कितना टाइम लेता है पूरा 100% चार्ज होने के लिए। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 1 hour 13 minutes यानी कि ऑलमोस्ट 1 घंटे 15 मिनट पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर ये तीनों ही स्मार्टफोन्स में से जो इन्फिनिक्स का जो नोट 11S है, ये स्मार्टफोन अभी पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है 100%। 1 घंटा 15 मिनट में ही, आई मीन 2 मिनट और बाकी है, बट इसने 1 घंटा 15 मिनट में ही पूरा का पूरा 100% चार्ज कर लिया है। और जो ये इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो है, इसमें अभी भी 18% बाकी है चार्ज होना, जबकि
इन्फिनिक्स नोट 11S और नोट 12 टर्बो, इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो बैटरीज आती है वो सेम टू सेम ही आती है, लेकिन जो चार्जिंग के वॉट्स आते हैं, इवन बैटरी 5000 mAh 33 वॉट्स दोनों में ही। बट फिर भी नोट 11S पहले चार्ज हो गया एज कम्पेयर टू दिस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो। तो अब इसका जो चार्जिंग है उसे मैं स्टॉप करता हूँ, बिकॉज ये चार्ज पूरा कंप्लीट हो चुका है 100%। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स के नोट 11S ने 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लिया 100% चार्ज होने के लिए, और अभी भी यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स बाकी है। टेक्नो पोवा 3 का समझता हूँ, बिकॉज इसमें बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है, 7000 mAh की बैटरी है, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से ये स्पीड एकदम परफेक्टली दे रहा है, बट नॉट बैड। लेकिन अभी भी जो इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो है, इसमें अभी भी 18% चार्ज होना बाकी है। तो चेक करते हैं और ये कितना टाइम लेता है पूरा का पूरा 100% चार्ज होने के लिए। तो फिर से यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं दोनों स्मार्टफोन्स को और चार्जिंग को। सुनाओ गाइस, यहाँ पे अभी टोटली 1 आवर 52 मिनट्स यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट होने आ चुके हैं। और यहाँ पर जो इन्फिनिक्स का जो नोट 12 टर्बो है, ये जो स्मार्टफोन अभी पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है, यानी कि इसने जो टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया है, आई थिंक वो गुड टाइमिंग नहीं है। इसने एवरेज टाइमिंग में स्मार्टफोन को चार्ज किया है। जहाँ तक अगर मैं कंपेयर करूँ 33 वॉट की कैपेसिटी, तो वो जो स्मार्टफोन होता है वो 1.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है मैक्स टू मैक्स 33 वॉट्स के चार्जर से। मेरे पास और भी 33 वॉट्स के चार्जर, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो ने ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया है। तो इसका जो चार्जिंग का जो वॉट है, जो स्पीड है, जो कैपेसिटी है, वो इतना ज़्यादा खास नहीं है। ये इसको मैं फर्स्ट टाइम चार्ज नहीं कर रहा हूँ, इसको और भी बार मैंने 10 से 12 बार और चार्ज किया है सेम 33 वॉट के चार्जर से जो इसके साथ में आता है। तो ये इतना ही टाइम कंज्यूम करता है। तो इसका जो मैक्स टू मैक्स टाइमिंग है ये 1 घंटा 50 मिनट लेता ही है 0 to 100% चार्ज होने के लिए, जो कि खास नहीं लगा मुझे, बट फिर भी नॉट बैड जो कैपेसिटी है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर अभी जो टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 है गाइस, इसका बैटरी अभी भी बाकी है, यानी कि ये और टाइम कंज्यूम करेगा 100% चार्ज होने के लिए, यानी कि अराउंड लास्ट का 35% ऑलमोस्ट इसका बचा हुआ है। तो चेक करते हैं कि और ये कितना टाइम अभी और कंज्यूम करता है पूरा लास्ट का 35% चार्ज होने के लिए, लेकिन नियरली 37% चार्ज होने के लिए। तो फिर से मैं यहाँ पे चार्जिंग को कंटिन्यू रखता हूँ और यहाँ पे चेकआउट करते हैं। सो नाउ गाइस, यहाँ पर अभी टोटली 3 आवर 15 मिनट्स यानी कि 3 घंटे 15 मिनट पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और लास्ट 3 घंटे 15 मिनट से कंटिन्यू नॉन स्टॉप ये जो टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 है ये चार्जिंग पे सेट था। जो स्टार्टिंग किया था मैंने पूरा का पूरा 0% से, और अभी टोटली 3 घंटे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी टेक्नो पोवा 3 है ये पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है 100%, विच इज नॉट बैड एक्चुअली, राइट। तो ओवरऑली जो टेक्नो पोवा 3 है इसने जो टाइम है आई थिंक वो ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, बिकॉज इसमें 33 वॉट का चार्जर चार्जर आता है, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से इसने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, जबकि इसको इतना नहीं करना चाहिए था। 2 ढाई घंटे में
आई थिंक 7000 mAh की बैटरी इट्स कम्प्लीटली वर्थ है, 2-2.5 घंटा ठीक है, बट 3 घंटा नॉट एक्सेप्टेबल। बट फिर भी जो था यही है, यही इसका वॉट है, बिकॉज मैं इसको पहले भी और बार चार्ज कर चुका हूँ 4-5 बार, तो ये 3 घंटे का ही टाइम लेता है 100% चार्ज होने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे गाइस तो ये है टेक्नो पोवा 3, इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो और नोट 11s। तो टेक्नो पोवा 3 ने टोटल 3 घंटे का टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया 0 to 100% चार्ज होने के लिए। और जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो है इसने टोटली 1 आवर 50 मिनट्स का टाइम लिया है 0 to 100% चार्ज होने के लिए। इन्फिनिक्स के नोट 11s ने कम टाइम लिया है, जितना इसका वॉट है 33 वॉट, तो उस क्वांटिफिक के हिसाब से इसने वॉट के हिसाब से ही स्पीड दिया है 1 आवर 15 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे 15 मिनट का टाइम कंज्यूम किया है। तो ये था इन तीनों स्मार्टफोन का चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक 0 to 100%। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। सो अगर आपको टॉपिक्स एंड वीडियोस पसंद आते तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं, और फ्यूचर में आपको ऐसे और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।